हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है s इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है a, हमारे पास x के अंदर a हमारा एलिमेंट गिवन है। ओके, और अपन को पूछा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा, जो हमारा बीटा है उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ओके, तो यहाँ पर बीटा क्या है हमारे पास? जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बीटा है, तो पूछा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है s इज इक्वल टू गिवन है कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा सच दैट log 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 13 विथ बेस 2 माइनस log, ओके, log यहाँ पे 5/2 इंटू हमारे पास है 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 1, ओके, विथ बेस 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2 है। ओके, ए है। ओके, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करने से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या देगा हमारे? मीन्स यहाँ पे सॉल्व करने से जो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आएगा वो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा ये बताएगा कि s के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है। मीन्स यहाँ पे जितने हमारे अल्फ़ा का वैलिड वैल्यू आएगा उतने ही एलिमेंट हमारे s के अंदर होगा। क्लियर? चलो तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देख सकते हो जो यहाँ वाला लॉग है और यहाँ वाला लॉग है, ये दोनों का बेस क्या है? सेम है। यदि ये दोनों का बेस सेम है तो आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे, हम आपको याद दिला देते हैं। आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कि यदि मान लेते हैं यहाँ पे log रहेगा और यहाँ पे m रहेगा और यहाँ पे बेस में मान लेते हैं a रहेगा और प्लस यहाँ पे मान लेते हैं log n रहेगा, यहाँ पे इसमें a रहेगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कैसे? log यदि हमारे यहाँ पे प्लस में रहता है और ये दोनों का बेस सेम होता है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास log m इंटू ए विथ बेस ए। क्लियर? एक आप ये पढ़ोगे, दूसरा आप ए भी पढ़ोगे। लेट सपोज करते हैं कि यदि यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास रहेगा log m विथ बेस ए माइनस log n और यहाँ विथ बेस है। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और यहाँ पे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? डिवाइड में आ जाता है। जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है मीन्स जो ये वाला पोर्शन होगा इसका ये जो n होगा ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये बन जाएगा log m अपॉन n और विथ बेस ए होगा। ओके, और आप थर्ड प्रॉपर्टी ये भी पढ़ोगे कि लेट सपोज करो कहीं आपको ऐसा मिल जाए, कैसे मिल जाए? m रहे यहाँ पे और यहाँ पे log रहे और यहाँ पे n रहे और यहाँ पे बेस में a रहे, तो ये जो हमारा बाहर वाला एलिमेंट है क्या होता है? ये n की पावर में आ जाता है। क्लियर? तो ये बन जाता है हमारे पास log n विथ n की पावर m और विथ बेस है। क्लियर? ये आप पढ़े होगे। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है log यहाँ पे है 9 की पावर 2 अल्फ़ा, जस्ट सेकंड, 2 अल्फ़ा माइनस 4, ओके, माइनस 4 प्लस 13 विथ बेस 2 इज इक्वल टू हमारे पास है, इक्वल टू नहीं माइनस है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे माइनस log और बेस में 2 है और यहाँ पे हमारे पास है 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास है 2। ओके, लेट मी चेक। हाँ, बिल्कुल सही लिखे हम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए वाला पोर्शन जो हमारा ए वाला क्वांटिटी, ए वाला पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वाला पूरा यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा log बेस में 2 रहेगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 और प्लस 1। क्लियर? इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 होगा। ओके, अपन क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हट जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? नीचे आएगा और ये हमारा माथे के ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे आप पढ़े होगे थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। लेट सपोज करते हैं आदि आपके पास रहेगा यहाँ पे लॉग, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास p रहेगा और बेस में q रहेगा और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास a रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा कट जाता है और ये सट से यहाँ पे पहुँच जाता है, मीन्स इस टाइप से p इज इक्वल टू q की पावर a। क्लियर? मीन्स बेस की पावर में चला जाता है। सिमिलरली जब यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा इस टाइप से, ये बन जाएगा 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4
प्लस 13 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4, क्लियर, प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितना होता है 4 होता है। ओके, तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13, यहाँ पे डिवाइड हमारे पास है 5/2 और इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 4। ओके, अपन क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम लोग हमारे पास जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 अल्फा लिखा हुआ है, इस जो हमारे पास 9 अल्फा लिखा हुआ उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पूरे की पावर 2 अल्फा माइनस 4, और फर्दर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर। आप ऐसे पढ़ो कि यदि मान लेते हैं a की पावर m रहता है, पूरे की पावर n रहता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर n और पूरे की पावर m, और ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है a की पावर m और n, क्लियर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किए, ओके, यहाँ के लिए। ओके, तो हमारे पास a बन जाएगा। ओके, तो हम लोग लिखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे हमारे पास बन जाएगा इस टाइप से, बनेगा हमारे पास 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 4, क्लियर। अभी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 और प्लस 4, क्लियर। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 वो किसके बराबर है, टी के बराबर, ओके। और उसके बाद हम लोग अपन क्या करते हैं, जो पूरा क्वांटिटी है इसको पूरा उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू टी और प्लस 4। अपन क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या कर, अब यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर ये 0 होगा और या फिर ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हम 0 करते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे t माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास t माइनस 9 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा t इक्वल टू 9 आ गया, क्लियर, ओके। अपन ने t इक्वल टू माने क्या, हम t इक्वल टू माने यहाँ पे कि 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1 होगा, इधर होगा हमारे पास 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो हमारे पास बनेगा 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा बेस सेम होता है तो क्या होता है, हमारे पास पावर सेम हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अल्फा इक्वल टू बन जाएगा 2, क्लियर, ओके। फर्दर हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, हमारा क्या होगा पावर सेम होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 3, क्लियर। हमारे पास अल्फा कितने वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया, कौन कौन सा आ गया हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2,3, ओके। हम लोग देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास जो फर्दर गिवन है वो गिवन है इक्वेशन गिवन, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस, लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद हमारे पास है फिर समेसन, और यहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस, और यहाँ पे अल्फ़ा पूरे का हमारे पास है होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है समेसन, और यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस, और यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, और इंटू में हमारे पास कितना है बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना है 0, लेट मी चेक, हाँ बिल्कुल सही लिखे हम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन को बोल रहा है कि जो हमारा ये इक्वेशन है ना, इसका क्या है रूट हमारे पास रियल है, इसका रूट क्या है हमारे पास रियल रूट है, ओके ओके ओके। इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ओके। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है, पहले इसको पकड़ते इस क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि जो S के अंदर जितना अल्फा है, S के अंदर जितना अल्फा है वो सारे अल्फा को लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अल्फा किसके अंदर है, ये अल्फा हमारा S के अंदर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ये अल्फा है, ये अल्फा क्या है किसके अंदर है, ये हमारा S के अंदर अल्फा है। तो अल्फा का जितना वैल्यू है वो सारा किसके अंदर है,
एस के अंदर है। क्लियर? ओके, तो ये कह रहा है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, ये यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा जितना भी अल्फा हमारा एस के अंदर उस सारे को सार लेना है। क्लियर? उसके बाद फर्दर बोल रहा है इसका, आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जस्ट सेकेंड, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। ओके, अब पहले समझते हैं इसका मतलब क्या, और फिर हम लोग ये समझते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इसमें डिफरेंस क्या समझो। यदि मान लिया यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ समेशन अल्फा बिलोंग्स टू एस और लिखा हुआ अल्फा पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने अल्फा का वैल्यू आए उसका सम करो फिर उसका स्क्वायर करो, मतलब इस टाइप से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारा अल्फा वैल्यू कितना आया था 2, तो यहाँ पे लिखूंगा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 + 3 मीन्स फिर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 25। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन और यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू एस और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा +1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ पहले हम लोग अल्फा का एक वैल्यू पुट करेंगे मीन्स 2 फिर +1 उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 3 + 1 इसका स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया हमारे पास आ गया 25। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, दोनों थोड़ा अलग है। क्लियर? अभी दोनों वैल्यू जो हमारे पास है इसका वाला और इसका वाला हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x² - 2 × 25 × x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 25 × बीटा = 0। क्लियर? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x² - 50x + 25 बीटा = 0, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब अपन को बोला कि जो ये इक्वेशन इसका रूट क्या है, इसका रूट हमारे पास है रियल, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव का, मतलब इस ये होगा डैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि डी क्या हो जाएगा > 0। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब डी = होता क्या, डी = होता हमारे पास है b² - 4ac क्या हो जाएगा > 0। यहाँ पे b का वैल्यू कितना हमारे पास a हो जाता है, हमारे पास b का वैल्यू और होता है हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट जो इसका क्या a होता है और यहाँ क्या होता है c होता है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -50 का स्क्वायर -4 × a कितना हमारे पास 1 × c कितना हमारे पास है 25 बीटा > 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 50 का स्क्वायर को 50 × 50। क्लियर? ओके, माइनस हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 100 × बीटा > 0। ओके, हम लोग एलसीएम निकालते हैं मीन्स यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, कॉमन नोट एलसीएम, कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कॉमन निकल जाएगा 100 कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा अंदर में, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास 25 - बीटा > 0। अब क्या करते हैं इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा हमारे पास 25 - बीटा > 0। तो इसको उठा के इधर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 25 > बीटा। हमारे पास मतलब यहाँ पे बन गया कि जो हमारा बीटा है वो <= 25। अपन को पूछा है क्या, अपन को पूछा है कि बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है बीटा 25 के बराबर या फिर उससे छोटा, इसका मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम हो गया 25। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो हमारा इंटीजर टाइप है तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बीटा = हो जाएगा हमारे पास बीटा मैक्स = हो जाएगा हमारे पास 25। ओके, चलो बाय बाय।